इसमें से अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। आप भी अपने नोटिस या ऑर्डर को इनवैलिड करा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो लेटेस्ट यहाँ पर ऑर्डर जारी किया गया है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। और अभी यहाँ पर ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है 24 Feb 2026 का ही ऑर्डर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, लास्ट में इसको समराइज भी करूंगा। अगर आपको पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप रिट पिटीशन नंबर से सर्च कर सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफी सारे वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसमें अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के काफी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए थे। सेक्शन 73 74 के नोटिस को लेकर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिसमैच, R13 में मिसमैच, ई वे बिल, इनवॉइसिंग के जो नोटिस है उस सबके ऑर्डर्स भी आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर अपलोडेड है। उसके अलावा लेटेस्ट जो नोटिस आए थे उन सबके रिप्लाई, सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स, अगर ऑर्डर जारी हो गया तो अपील या फिर एक्टिवेशन फाइल करने के लिए ड्राफ्ट फॉर्मेट, सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं डाउनलोड करके। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। रिट पिटीशन यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर फाइल की गई है। एसएससी ने एक ऑर्डर को चैलेंज किया है। ये जो ऑर्डर था इनका 2021 के रिगार्डिंग था। वैसे अगर आपके फैक्ट सिमिलर है तो आप किसी भी साल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। एसएससी ने यहाँ पर जो एलिगेशंस लगाई है वो ये है कि जो इनके नोटिस थे, ऑर्डर्स थे, वो यहाँ पर अपलोड किए गए थे जीएसटी पोर्टल पर, जो कि इलीगल है, इनवैलिड है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है एंड अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट है। तो देखिए हर स्टेट में यूटी में जो नोटिस हैं या ऑर्डर्स हैं वो पोर्टल पर ही अपलोड किए जा रहे हैं। तो एट ए लार्ज काफी सारे एसएससी में कवर हो जाएंगे। एंड फॉर ए डायरेक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट, इसके बाद इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी जाए तो पास ऑर्डर फ्रेश ऑर्डर जारी किए जाए आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हुए टू द पेटिशनर टू फाइल देयर ऑब्जेक्शंस, कि जो है अपने ऑब्जेक्शंस को फाइल कर पाए अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, की रेस्पोंडेंट है वो इस चीज को एग्री करे। इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड की जाए, अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग टू द पेटिशनर। अब केस देखिएगा, जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल, एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है, दोनों ने अपने सबमिशंस को सबमिट किया। लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर would submit that this is the case all notices communication were uploaded by the respondent। देखिए रिसेंटली अभी फिर से जीएसटी डिपार्टमेंट ने पोर्टल पर चेंज कर दिया है और उसके लिए यहाँ पर जो है एडवाइजरी जारी कर दी है, सारे नोटिस को मर्ज कर दिया है। इससे पहले भी इन्होंने एक बार चेंज कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया था कि जीएसटी कॉमन पोर्टल का जो व्यू था वो चेंज कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर तो इसी बेस को चैलेंज किया है कि भाई जो नोटिस है वो हार्ड कॉपी में नहीं मिला। सिंस द पेटिशनर वाज नॉट अवेयर ऑफ द सैड नोटिस, तो कह रहे कि जो पेटिशनर उसको इस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए जो है वो रिप्लाई फाइल करने में फेल हो गई। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द इम्पंज ऑर्डर केम टू पास बाय द रेस्पोंडेंट, इस वजह से जो यहाँ पर ये ऑर्डर है वो जारी हो गया विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग। इसमें पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी इनको नहीं दी गई पेटिशनर को। देयरफॉर दिस पिटीशन हैज बीन फाइल्ड, इसलिए एसएससी ने रिट पिटीशन फाइल की है। फर्दर he would submit that petitioner is willing to pay 25% of disputed tax amount। तो वो कह रहे हैं कि जी 25% जो है खुद से जमा करने के लिए तैयार है, जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है डिपार्टमेंट के बिफोर। हैंस ही रिक्वेस्ट, अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट से कोर्ट टू ग्रांट एन अपॉर्चुनिटी टू द पेटिशनर, ताकि पेटिशनर को अपॉर्चुनिटी मिले टू प्रेजेंट देयर केस, कि अपने केस को रिप्रेजेंट कर सके बिफोर द रिस्पोंडेंट के बिफोर बाय सेटिंग असाइड द इम्पंज ऑर्डर, की इस इम्पंज ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए। On the other hand, the learned additional government pleader, जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है, उन्होंने सबमिट किया कि जो जीएसटी नोटिस है वो जीएसटी पोर्टल पर ही अपलोड किए जाते हैं, डिपार्टमेंट को डायरेक्शन है, बट द पेटिशनर फेल टू अवेल द अपॉर्चुनिटी। ये नोटिस जो है वो पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए थे, लेकिन इन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया। Further, he has fairly admit that no opportunity of personal hearing was provided। ये इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि जब वो कह रहे कि कम्युनिकेशन ही उनको नहीं हुआ। Therefore, he requests this court to remit back the matter। ऑनरेबल कोर्ट से जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि केस को रेमिट बैक किया जाए। 25% की जो कंडीशन है वो इन पर लगा दी जाए, जो कि पेटिशनर खुद से ही एग्री कर रहे हैं। दोनों तरफ के जो लर्न काउंसिल है उनके सबमिशंस मेटेरियल ऑन रिकॉर्ड होने के बाद, इन द केस ऑन हैंड इट इज एविडेंट दैट सोकोज नोटिस वाज अपलोडेड ऑन जीएसटी पोर्टल। ऑनरेबल कोर्ट का व्यू देखिए, उन्होंने कहा है कि भाई जो जीएसटी नोटिस ऑर्डर्स हैं वो पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द पेटिशनर के अकॉर्डिंग ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द इशुएंस ऑफ द सैड सोकोज नोटिस। जो पेटिशनर है उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कब उनके नोटिस जारी हुए जीएसटी पोर्टल पर, एंड द ओरिजिनल ऑफ द सैड सोकोज नोटिस वाज नॉट फर्निश्ड टू देम, और कभी भी उनको जो है ओरिजिनल नोटिस मिला ही नहीं।
In these circumstances, this court is of view that the impunged order came to be passed विदाउट अफोर्डिंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग। तो इसका मतलब है कि जो ये ऑर्डर जारी हुआ है डिपार्टमेंट के द्वारा, ये बिना किसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे जारी कर दिया गया है पेटिशनर को। इसमें इनकी जो डिमांड है, जो प्रपोजल है, सो को जो नोटिस के द्वारा जो रेज किए गए थे उनको कंफर्म कर दिया गया है। नो डाउट सेंडिंग नोटिस बाय द अपलोडिंग इन पोर्टल। इस बात को ध्यान से समझे, इसको नोट भी कर ले। यहाँ पर समरी है कि भाई एसएससी को नोटिस नहीं मिले, उसको ऑर्डर भी नहीं मिला, उन्होंने एलिगेशंस लगाई है, डिपार्टमेंट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट किया है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसको डायरेक्टली कंसीडर करते हुए कहा है कि इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि जीएसटी पोर्टल पर नोटिस अपलोड करना एक तरीके से यहाँ पर सेक्शन 169 में एक मोड है जो कि कम्युनिकेशन का प्रोवाइड किया गया है जीएसटी एक्ट में। द ऑफिसर हुई सेंडिंग, जो ऑफिसर बार बार रिमाइंडर या नोटिस भेज रहे हैं और जब उनको पता है कि भाई कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है सो कुछ नोटिस का, तो जो ऑफिसर है उनको अपने माइंड को अप्लाई करना चाहिए कि जो अदर पॉसिबिलिटीज एक्ट में लिखी गई है नोटिस भेजने की, उनको भी वो एक्सप्लोर करें। सेक्शन 169 में काफी सारे मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें 5 अदर मोड्स भी हैं टोटल, कि भाई आप जो है इस तरीके से नोटिस कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑर्डर कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा बस केवल एक ही तरीका फॉलो किया जा रहा है और हर स्टेट में यही है कि भाई एसएससी को जो है इस पॉइंट को लेकर रिलीफ मिल गई है। तो आपको चेक करना होगा आपके जुडिक्शनल ऑनरेबल कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या भी प्रोवाइड किया है। बाकी सेम स्टेट में तो एजीटी एप्लीकेबल रहने वाला है, बाकी अदर स्टेट में भी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे, बस आपको चेक करना होगा। वैसे इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिमिलर भी वहां पर प्रोवाइड किया है। तो वो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, तो आप एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा। एटलीस्ट जो है 4 से 5 ऐसे केस लो जो है आपको अपने रिप्लाई में लिखने होते हैं, ताकि आपके फेवर में केस आने के चांस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने जो है डिपार्टमेंट को फटकार लगाई है कि भाई आप जो है केवल एक ही तरीके से नोटिस जो है भेज रहे हैं, जबकि आपको बताया कि कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है सामने वाले पर्सन की तरफ से, फिर भी आप जो है अपनी तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं और इसको ये इफेक्टिव सर्विस ऑफ नोटिस नहीं माना जा सकता है। रेदर इट वुड ओनली फुलफिलिंग द एम्प्टी फॉर्मेलिटीज। आप केवल जो है फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं, केवल आपको एक्सपायर से ऑर्डर जारी करना है एम्प्टी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए, और जिससे कोई भी यूजफुल पर्पस सेव नहीं हो पा रहा है। इससे बहुत ज्यादा जो है लिटिगेशंस बढ़ रही हैं, ना केवल यहाँ ऑफिसर का टाइम वेस्ट हो रहा है बल्कि ऑनरेबल कोर्ट का भी, अपीलेट अथॉरिटी का भी, ट्रिब्यूनल का भी प्रीसियस टाइम वेस्ट हो रहा है। 10 व्हेन देयर इज नो रेस्पॉन्स, तो ये डायरेक्शन दी गई है कि जब कभी आपको रेस्पॉन्स ना मिले टैक्स पेयर से, तो जो नोटिस है वो आप अदर मोड से भेजिए। तो ऑफिसर हुई जी इशूइंग नोटिस शैल स्ट्रिक्टली, यहाँ पर डायरेक्शन दी गई स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करेंगे प्रोसीजर को, जो भी अदर पॉसिबिलिटीज है, बाय सेंडिंग द नोटिस थ्रू अदर मोड्स। सेक्शन 169(1) में अदर मोड्स दिए गए हैं, प्रेफरेबली बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट। तो ये कहा गया है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप भेजें, विच वुड अल्टीमेटली अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द जीएसटी, जिससे जो है जीएसटी एक्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है अचीव किया जा सके। Therefore, this court finds that there is a lack of opportunity। ऑनरेबल कोर्ट ने माना है कि भाई इस केस में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, नोटिस भेजने में भी और ऑर्डर्स जारी करने में भी टू द पेटिशनर। फर्दर इट वाज सबमिटेड, फर्दर ये सबमिट किया गया है कि जो लर्न काउंसिल है उन्होंने खुद से कहा है कि भाई 25% तो ये खुद से जमा करने के लिए तैयार है डिस्प्यूटेड अमाउंट का। इन सच व्यू ऑफ द मैटर, इस मैटर को ध्यान में रखते हुए दिस कोर्ट इज इंक्लाइंड टू सेट असाइड द इम्पंज ऑर्डर। ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर है उसको डायरेक्टली सेट असाइड कर दिया है। ये ऑर्डर्स यहाँ पर जारी किए गए हैं। बंच ऑर्डर जो कि 27 फरवरी 2025 का था, उसको सेट असाइड करते हुए मैटर को रिमांड बैक किया गया डिपार्टमेंट को और फ्रेश कंसिडरेशन आफ्टर 25% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट, जो कि डिपार्टमेंट को जमा करेंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स। 4 वीक्स का इनको टाइम दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, जिस दिन ये ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ है। सेटिंग असाइड द इम्पंज ऑर्डर विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ साइड अमाउंट। तो सेटिंग साइड वाला जो पॉइंट है वो तभी इफेक्ट में आएगा जब ये पेमेंट कर देंगे। पेटिशनर सेल फाइल दे रिप्लाई, जो पेटिशनर है अपने रिप्लाई को फाइल करें, अपने ऑब्जेक्शन को फाइल करेंगे अगर कोई भी है। इफ एनी विद इन ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स, 3 वीक्स का इनको टाइम दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ, जो भी अमाउंट स्टेट की गई है डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जब ये अपने रिप्लाई को ऑब्जेक्शन को फाइल कर देंगे उसके बाद डिपार्टमेंट को 14 दिन का क्लियर नोटिस भेजा जाएगा। 14 डेज का क्लियर नोटिस की यहाँ पर बात की गई है। बाय फिक्सिंग द डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग, पर्सनल हियरिंग फिक्स होगी, उसके बाद जो पेटिशनर है वो अपने सबमिशंस को देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिप्लाई ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो प्रेस ऑर्डर जारी करेंगे मेरिट्स के बेस पर इन अकॉर्डेंस टू लॉ। इतना जल्दी पॉसिबल वो यहाँ पर ऑर्डर जारी करेंगे। तो इस तरीके से इस रिट पिटीशन को एसएससी के फेवर में किया गया है। ये अपना में काफी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर है और
जो बैंक अकाउंट इनका अटैच है उसको भी अनफ्रीज करने के लिए डायरेक्शन दी गई है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। तो इसमें आपके काफी सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं कि भाई एक तो आपको रिलीफ मिल गया, एक्सपायरी ऑर्डर कोई जारी हुआ है तो आप ये वाला केस लगा सकते हैं। दूसरा सबसे बेटर तरीका है कि आप जो है एजुकेटिंग अथॉरिटी को प्रॉपर्ली सही टाइम से कम्युनिकेट करें, अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट रखें और कोई भी कम्युनिकेशन या नोटिस आता है उसको टाइम से जवाब दें। अभी तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल रही है, हो सकता है फर्दर आपको इस टाइप की रिलैक्सेशन नहीं दी जाए या आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं वहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से इस टाइप की एक्टिविटी अलाउ ना किए जाए। तो ये था लेटेस्ट ऑर्डर, बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।